हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम CSS की प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म 3D को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म 3D में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। इससे पहले जो हमारी इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ट्रांसफॉर्म 2D को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम ट्रांसफॉर्म 3D को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ट्रांसफॉर्म 3D की कुछ ये डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि रोटेट एक्स, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में इसको डिस्कस किया था। बिट साइन लाइक दैट और रोटेट वाई, इसको आप एंगल में आप यहाँ पर सेट करेंगे, मींस दैट क्या आप इसको डिग्री में सेट करेंगे, जैसे कि DEG में, ठीक है। फिर और रोटेट जी, जो कि ट्रांसफॉर्म 3D में नई प्रॉपर्टी गई है, जो कि आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रोटेट Z पर ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर आ जाती है रोटेट 3D। अगर आपने X, Y एंड Z तीनों ही आपने इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए वैल्यू आती है रोटेट 3D। फिर हम बात करते हैं ट्रांसलेट Z। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म 3D में आई है ये वैल्यू, ये ट्रांसलेट Z। फिर अगर आपने ये तीनों ही यूज़ करनी है ट्रांसलेट, जैसे कि ट्रांसलेट X, Y, Z, तो उसके लिए आप यहाँ पर वैल्यू होती है ट्रांसलेट 3D। फिर आ जाते हैं स्केल 3D। स्केल 3D पे जैसे कि X, Y एंड Z, आप तीनों इकट्ठी ही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाती है स्केल Z। फिर आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव बेसिकली 3D लुक देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर आती है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स में बेसिकली अगर आपने ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपने इकट्ठी ही आपने यूज़ करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर मैट्रिक्स 3D वाली वैल्यू आप यहाँ पर यूज़ करके आप इन सारी वैल्यूज़ को आप इकट्ठी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक होती है नन, जो कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। चलिए इन सारी की सारी वैल्यूज़ को हम प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक हेडिंग है H1 से, जैसे कि यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट की हुई है और यहाँ पर एक डिव है। यहाँ पर बेसिकली एक डिव नहीं है, यहाँ पर बेसिकली मैंने 2 डिव्स क्रिएट किए हुए हैं। इस डिव के पीछे ही एक और डिव है, तो मैं आपको अभी कोड में मैं आपको शो करवाता हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए अपने VS कोड पर। यहाँ पर ये देखिए बॉडी में यहाँ पर देखिए H1 से एक हेडिंग है और एक मेन डिव है जिसको मैंने नाम दिया बेस क्लास का, ठीक है। फिर उसके अंदर ही हमने एक और डिव क्रिएट किया हुआ है, देखिए बॉक्स के नेम से, देखिए, और उसको बॉक्स की क्लास हमने दी हुई है और उसके अंदर ये हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। देखिए ये 2 डिव्स हैं बेसिकली, और ऊपर हमने इनकी ये देखिए CSS करी हुई है। यहाँ पर देखिए विड्थ एंड हाइट, देखिए दोनों डिव्स की हमने सेम दे रखी है, इसीलिए ये देखिए उसकी इसने कवर किया हुआ है पीछे वाले डिव को, इसीलिए आपको वो नज़र नहीं आ रहा। फिर देखिए बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट साइज वगैरह है एंड देन मार्जिन वगैरह हमने सेट किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म जैसे कि हमने लिख दिया ट्रांसफॉर्म में, जैसे मैं आपको रोटेट एक्स पहले कर दिखाता हूँ सिंपल। यहाँ पर जैसे मैं कर देता हूँ रोटेट एक्स का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक्स हमेशा बड़ा आएगा यहाँ पर एंड देन वाई भी। तो यहाँ पर जैसे कि रोटेट एक्स मैंने कर दिया 80 डिग्री, ये बेसिकली हमेशा ही डिग्री में हम लिखेंगे इसको, जैसे कि लिख दिया 80 DEG। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर अब आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पर 2 डिव्स हैं बेसिकली। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको रोटेट एक्स से 80 डिग्री पर हमने इसे रोटेट किया है। जैसे ही मैं इसको कर देता हूँ, जैसे मैं इसकी डिग्री थोड़ी सी चेंज करता हूँ, जैसे कर देते हैं 30 डिग्री पर रोटेट एंड देन यहाँ से आके रिफ्रेश। तो देखिए 30 डिग्री पर रोटेट हो चुका है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि 120 पे रोटेट। तो देखिए 120 पे कुछ आपको इस तरह से देखिए एक्स ही ये देखिए उल्टा आपको यहाँ से शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको 0 करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से देखिए 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब मैं अभी जो इसको 60 कर देता हूँ, तो इसके साथ मैं क्या करता हूँ, इसके साथ हम पर्सपेक्टिव वाली हम इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। अब पर्सपेक्टिव को हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं? पर्सपेक्टिव बेसिकली होता है इसको 3D लुक देने के लिए हम पर्सपेक्टिव को हम यूज़ करते हैं बेसिकली। तो इसके साथ मैं आपको पर्सपेक्टिव यूज़ करके दिखाता हूँ, जैसे कि
पर्सपेक्टिव जैसा मैंने लिख दिया 800 पिक्सल। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर 800 पिक्सल ही यहाँ पर मैंने क्यों सेट किया है। यहाँ पर इसको किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर ये अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पर्सपेक्टिव को रोटेट एक्स से पहले लगाता हूँ, से रिमूव किया और यहाँ पर कर दिया इसे पेस्ट, फाइल टू किया सेव और यहाँ से आगे किया रिफ्रेश। तो देखिए पर्सपेक्टिव से क्या हुआ है, ये बेसिकली इसको 3D लुक मिली है। ये देखिए साइडों से ये बॉक्स बाहर आ चुका है। अभी मैं इसकी डिग्री में आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 100 डिग्री, ये देखिए रोटेट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर 60 की कर देता हूँ और यहाँ पर पर्सपेक्टिव में आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए 60। अब यहाँ पर पर्सपेक्टिव देखिए, पर्सपेक्टिव की मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि थिएटर की स्क्रीन होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम उस स्क्रीन को हम करीब से जाके देखेंगे तो हमें वो काफ़ी बड़ी नज़र आएगी। जैसे ही हम उसको दूर से जाके देखेंगे तो हमें वो काफ़ी छोटी नज़र आएगी। जैसे कि अब हम इसको स्क्रीन को हम ज़्यादा नज़दीक से जाके देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया 100। अब ये मैं इसको करीब से जाके देख रहा हूँ स्क्रीन को, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए कितनी बड़ी हमें स्क्रीन यहाँ से नज़र आ रही है। ये देखिए अभी मैं थोड़ा सा दूर जाके देखता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 300, यहाँ से किया रिफ्रेश, तो देखिए ये मज़ीद छोटी हो गई है। थोड़ा सा और दूर जाके देखते हैं, जैसे कर दिया मैंने 800 पिक्सल, किया सेव और यहाँ से रिफ्रेश, तो देखिए मज़ीद छोटी हो गई है। ये बिल्कुल थिएटर की स्क्रीन की तरह ही वर्क करती है। बेसिकली जितना करीब से देखेंगे उतना ही आपको ये बड़ी नज़र आएगी, जितना दूर जाके देखेंगे उतनी ही आपको छोटी नज़र आएगी। तो ये था बेसिकली पर्सपेक्टिव का यूज़। पर्सपेक्टिव बेसिकली 3D लुक देने के लिए यूज़ होता है। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म 3D में ही यूज़ होता है, 2D में इसका कोई यूज़ नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर रोटेट वाई की। यहाँ पर रोटेट वाई भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। फाइल दिया सेव और यहाँ से किया रिफ्रेश, पे देखिए ये था बेसिकली रोटेट वाई। रोटेट वाई से पहले मैं यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी ट्रांसफॉर्म ओरिजिन के नाम से, तो मैं इसका अभी ओरिजिन चेंज करता हूँ। अभी तो हाँ ये देखिए इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ से यहाँ कहीं पर बीच में है इसका ओरिजिन। मैं क्या करता हूँ, इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ से कहीं से नीचे से कर देता हूँ, जैसे कि लेफ्ट बॉटम से कर देता हूँ मैं जो इसका ओरिजिन है। और यहाँ पर मैंने ओरिजिन जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट कर दिया लेफ्ट एंड कैन बॉटम। ये बेसिकली इसका मैंने अभी ओरिजिन चेंज कर दिया। पहले किया सेव और यहाँ से किया यहाँ पर आया किया रिफ्रेश, तो देखिए अभी जो है इसका ओरिजिन लेफ्ट बॉटम हो चुका है देखिए। और यहाँ से मैं आपको इसको रोटेट करके बताता हूँ, जैसे कि मैंने कर दिया 30 डिग्री, पहले किया सेव और यहाँ से आके किया मैंने इसे रिफ्रेश, पे देखिए 30 डिग्री पर रोटेट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 80 डिग्री, पे देखिए 80 डिग्री पर रोटेट हो रहा है। जैसे ही मैं इसका जो है ओरिजिन मैं इसका चेंज करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ राइट, लिख देता हूँ। अब राइट में क्या होगा, इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ से हटकर इस साइड पर आ जाएगा, राइट साइड पर आ जाएगा। ठीक है रिफ्रेश, तो देखिए ये राइट साइड पर आ चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस में देता हूँ, जैसे कि कर दिया -50, फाइल किया सेव और यहाँ से किया रिफ्रेश, तो देखिए -50 पर आपको ये कुछ इस तरह को दिखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश, तो देखिए कुछ इस तरह की आपको लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो ये था बेसिकली रोटेट एक्स, रोटेट वाई बेसिकली। तो अब हम बात करते हैं अपना रोटेट जेड की। तो रोटेट जेड में अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं बेसिकली इसको रिमूव कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म रीजन को। अब सेम लाइक दैट यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर कर दिया रोटेट जेड और पर्सपेक्टिव को भी मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि पर्सपेक्टिव के भी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ से माइनस को कर दिया रिमूव, यहाँ पर 30 से हटाकर मैं कर देता हूँ जैसे कि 50, पहले किया सेव और यहाँ से किया रिफ्रेश, तो देखिए ये है हमारे पास रोटेट जेड। ये बेसिकली रोटेट की तरह ही काम करता है। देखिए जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ा कर देता हूँ 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं हम इसे, देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है। 120 पे करके देख लेते हैं हम,
कैसी लुक प्रोवाइड करता है 120 पे। 120 पे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली ये रोटेट की तरह ही ये बिल्कुल सेम वर्किंग करता है। तो अब हम बात करते हैं अपने ट्रांसलेट जेड की। तो उससे पहले मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। सेम लाइक दैट यहाँ पर मैं यूज करूँगा ट्रांसलेट जेड के। देखिए सबसे लास्ट को पड़ी है ट्रांसलेट जेड। अब ट्रांसलेट जेड में मैं बेसिकली जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 पिक्सल, इसको हम पिक्सल में लिखेंगे ना कि DEG में, एंगल में। तो यहाँ पर ट्रांसलेट सेट तो मैंने कर लिया, फाइल पे सेव, और यहाँ से आके मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसके साथ हमें रोटेट करवाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रोटेट यूज़ कर लेता हूँ। रोटेट जैसे कि मैं यूज़ करूँगा रोटेट वाई। रोटेट वाई को हम जैसे कर देते हैं 60 DED लिख देता हूँ। 60 लिखना था बेसिकली। फाइल किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। तो देखिए अब ट्रांसलेट भी हो रहा है और रोटेट वगैरह भी हो रहा है, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हो रहा। तो इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पर्सपेक्टिव का हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर पर्सपेक्टिव जैसे कि मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ 800 पिक्सल। फाइल किया सेव और यहाँ से आगे किया रिफ्रेश। तो देखिए अभी जो है ट्रांसलेट सेट वो प्रॉपर वर्किंग में आ चुका है। ये देखिए आपको पर्सपेक्टिव वाले यूज किया है तो ये देखिए आपको 3D लुक की आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिए अभी जो है ट्रांसलेट जेड में आपको थोड़ा सा बढ़ा के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ 200 पिक्सल और यहाँ से किया रिफ्रेश। तो देखिए ये ट्रांसलेट जेड है। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, जैसे कर दिया 300 पिक्सल और यहाँ से रिफ्रेश। तो देखिए ये ट्रांसलेट जेड है। अब ट्रांसलेट जेड वर्किंग किस तरह से कर रहा है, ये देखिए इसको बैकग्राउंड से इस वाले डिप से इसको ट्रांसलेट मिल रहा है। ये देखिए पीछे से इसको ट्रांसलेट मिल रहा है इस डिप से। ये देखिए बैकवर्ड से। ये देखिए ये है बेसिकली ट्रांसलेट जेड। अब बात कर लेते हैं हम ट्रांसलेट एक्स की। ट्रांसलेट एक्स को हम लिखेंगे बेसिकली बड़ा ही, और यहाँ पर जैसे मैं कर देता हूँ इसको 100। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। तो देखिए ये था बेसिकली ट्रांसलेट एक्स। अब फर्क तो आपको पता चल ही गया होगा इसमें। ट्रांसलेट जेड बैकवर्ड से इसको ये देखिए आगे कर देता था। ये देखिए अब ये हमने ट्रांसलेट एक्स हमने यूज किया है। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ट्रांसलेट वाई भी सेम लाइक दैट इसी तरह से वर्किंग करेगा। अब हम यहाँ पर ट्रांसलेट 3D का यूज करके देखते हैं। ट्रांसलेट 3D में क्या होगा, हम एक्स वाई जेड तीनों का ही हम इसमें यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर ट्रांसलेट पहले एक्स बता देता हूँ जैसे कि 50 पिक्सल, सेम लाइक दैट वाई भी 50 पिक्सल। अब जेड को अभी मैं कर देता हूँ 0 लिख दिया, जैसे कि अभी जेड को 0 करके दिखाता हूँ। फाइल किया सेव और यहाँ से किया रिफ्रेश। तो देखिए यह है बेसिकली ट्रांसलेट सेट। अभी मैंने इसको कर दिया 100 कर देता हूँ ट्रांसलेट जेड को। फाइल किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। तो देखिए थोड़ा सा और बढ़ा के दिखाता हूँ जेड को, जैसे कर दिया 300। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 200 और इसको नया कर देता हूँ जैसे कि एक्स को 100 कर दिया, जैसे कि फिर सेम लाइक दैट इसको भी मैं वाई को भी मैं 100 ही करूँगा। पहले मैं इसको ही रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये था बेसिकली वाई। आप इसको भी मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको वाई को भी, जैसे कि इसको भी कर दिया मैंने 100। ये देखिए कुछ इस तरह की आपको लुक प्रोवाइड कर रहा है। वाई एक्सिस मतलब टॉप से, और एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट से, और जेड एक्सिस मतलब बैकवर्ड से। तो यहाँ पर आपको इन तीनों की समझ लगी होगी, ट्रांसलेट एक्स जेड एंड वाई एंड ट्रांसलेट 3D की। तो अब हम बात करते हैं अपने स्केल की। तो स्केल से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। अभी कर दिया इसको मैंने रिमूव। अब यहाँ पर यूज करेंगे हम अपना स्केल जेड। एक्स वाई तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस कर लिए थे। तो यहाँ पर स्केल जेड को हम डिस्कस करेंगे। तो स्केल जेड जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 लिख देता हूँ, जैसे कि फाइल किया सेव और यहाँ से आगे मैंने किया इसे रिफ्रेश।
तो स्केल दैट अभी तो वर्किंग नहीं कर रहा। ये क्यों वर्किंग नहीं कर रहा? क्योंकि हमने इसके साथ हमने रोटेट वगैरह का हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रोटेट भी लगाना पड़ेगा हमें इसके साथ। रोटेट एक्स कर लेते हैं। रोटेट एक्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर रोटेट एक्स दे दिया मैंने 60 TE की, फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। तो देखिए ये था बेसिकली स्केल एक्स। तो इसमें बेसिकली हम पर्सपेक्टिव का भी यूज़ करेंगे 3D लिख देने के लिए इसको। बेसिकली पर्सपेक्टिव जैसे कि मैंने यूज़ कर दिया 800 पिक्सल, फाइल किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए ये है स्केल Z। जब देख रहे हैं साइडों से, ये देखिए आपको व्यू कैसे का नज़र आ रहा है। ये देखिए अभी मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद बढ़ाकर भी दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने कर दिया 3, ये देखिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। जैसे कि मैंने कर दिया इसको 5 ही कर देता हूँ, फाइल किया सेव और यहाँ से किया रिफ्रेश। तो देखिए ये है बेसिकली स्केल Z। अब देख रहे हैं यह है स्केल Z। अब बात कर लेते हैं हम अपने स्केल Y की। अब यहाँ पर कर देता हूँ मैं 3। ये है स्केल Y। स्केल Y किस लिए यूज होता था? स्केल Y बेसिकली हाइट के लिए यूज होता था। ये देखिए ओनली हाइट ही बड़ी है इसकी, देखिए। अब बात करते हैं हम स्केल Z, स्केल X के लिए। इसको भी 3 रहने देता हूँ, फाइल किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया इसे रिफ्रेश। तो देखिए सिर्फ विड्थ ही बड़ी है। ये देखिए डिव की, देखिए स्केल X विड्थ के लिए यूज होता है बेसिकली। तो अब हम बात करते हैं स्केल 3D की। स्केल यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ 3D और अब मैं क्या करूँगा, इसमें तीनों ही मैं यूज कर सकता हूँ, X, Y एंड देन Z। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ X को 2, Y को भी 2 एंड देन Z को भी 0 ही रहने देता हूँ। फाइल को किया सेव और यहाँ से मैंने आगे किया ऐसे रिफ्रेश। तो देखिए अभी तो हमें कुछ भी यहाँ पर दिखने को नहीं मिल रहा। ये क्यों नहीं मिल रहा हमें? यहाँ पर बेसिकली जो होती है इसकी बाइट पार्ट जो वैल्यू होती है वो होती है 1। हम 1 सेट करते हैं, फाइल को किया सेव और यहाँ से किया रिफ्रेश। तो देखिए अभी हमें चेंज मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए 1 से। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर चेंज भी करके दिखाता हूँ। जैसे कि इसको मैं 2 कर देता हूँ, चलो 3 कर देते हैं, यहाँ से किया रिफ्रेश। तो देखिए ये है स्केल 3D। एक्स एक्सिस को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, जैसे कि 1 कर दिया। एंड ये देखिए ये है उसका स्केल 3D का यूज। स्केल 3D में आप बेसिकली तीनों ही आप इसमें यूज कर सकते हैं, X, Y एंड देन Z। अब हम बात करते हैं इसकी जो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी होती है नन। नन तो बेसिकली इसकी बाय डिफॉल्ट ही होती है प्रॉपर्टी, आप यूज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। नन जो होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है, नन तो चलेगी ही चलेगी। ये देखिए नन जो है वो इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक प्रॉपर्टी इसकी जो है एक वैल्यू वो हमने डिस्कस नहीं करी, जो कि है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स में ये जो हमें ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली करके देखी, जैसे कि रोटेट एक्स, रोटेट वाई, ट्रांसलेट जेड, स्केल 3D वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आप उस मैट्रिक्स वाली वैल्यू में आप इकट्ठी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल। ऑल्सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के रिलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।